हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटा फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाएंगे तो या फिर वो आकर्षण बल का अनुभव करे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। मतलब कि मान लो ये कोई प्लस क्यू आवेश है, आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब कि आवेश के कारण इस आवेश के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई अगर हम दूसरा आवेश ला के रख दें, छोटा सा क्यू, तो ये क्या होगा? इस पे बल लगेगा, ये बाहर की तरफ इस पे बल लगेगा और ये बल क्या होगा? प्रतिकर्षण। इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर हम इस माइनस क्यू आवेश ला के रख दें तो क्या होगा? अंदर की तरफ बल लगेगा। ये बल क्या होगा? आकर्षण बल। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई हम आवेश ला के रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? देखो, इसकी परिभाषा बनेगी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो गया क्लियर कि आवेश कोई है, उसके चारों विद्युत क्षेत्र कैसे हम पता करेंगे, उसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे। उसके विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लेकर जाएंगे तो उस पर बल लगेगा, उसी आधार पे हम परिभाषा निकालेंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर या रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ये विद्युत क्षेत्र है इतने गोले में, मतलब कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं, यहाँ पर आवेश हम रखेंगे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र हमने जाना। अब क्या होगा? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश लाने पर उस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखो, तीव्रता वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश थोड़ा डिटेल में मैं लिखता हूं। देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मतलब क्या हुआ? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखो, ये हो गया कोई आवेश Q, इसके कारण कोई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बना। अब मान लो हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हमें आवेश लाके रखेंगे Q0,
इसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। Q0 आवेश ला के रखेंगे और इस पे जो बल लगेगा वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब एकांक धन आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, F/Q0। और E जो है क्या है, सदिश राशि, E सदिश राशि, F सदिश, और Q0 तो आवेश ये अदिश है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब ये देखो, जैसे मान लो ये Q0 है, इस पे कोई बल F लग रहा है Q0 पर। अब Q0 पर बल F लग रहा है, मतलब Q0 पे बल क्या लग रहा है, F। तो एकांक धन आवेश मतलब एक आवेश पर कितना बल लगेगा, Q0 पे F लग रहा है तो एक पर कितना लगेगा, F/Q0। इधर से फार्मूला निकल के आया कि F/Q0 एकांक धनावेश पर बल लग रहा है F/Q0। और क्या हुआ परिभाषा में कि एकांक आवेश पे लगने वाला जो बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग एकदम ऐसे ही इसको नोट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके मात्रक और विमाक के बारे में बात करेंगे। और वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। और फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं।